आज मैं बात करना चाह रहा हूँ सिनोरिया पंचायत के नीतू कश्यप से। ऐसे नहीं होता है। पब्लिक लाइफ आप सिनोरिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। आप जनता के लिए, अगर जनता आपको सपोर्ट कर रही है तो आप जनता के लिए क्या कीजिए? देखिए, जनता तो भगवान है, जिसको सपोर्ट करे उसको भी उसका भी दायित्व बनता है, रिस्पॉन्स बनता है कि जनता के लिए बिल्कुल उसी प्रकार का समर्पण होना चाहिए जिस प्रकार जनता किसी प्रत्याशी के लिए कर रही है। तो मेरा ये सोच है, मेरा संकल्प जनता से नहीं है, मेरे खुद से है कि आज तक 20 साल 25 साल में सिनवरिया पंचायत में जो नहीं हुआ, जो मर्दों ने नहीं करके दिखाया, वो मुझ औरत को नीतू कश्यप को करके दिखा देना है। नल योजना और इंदिरा आवास योजना और विधवा पेंशन योजना, इसमें आपको क्या कहा? देखिए, नल जल योजना ये छिपा नहीं है, नीतीश बाबू का दिया हुआ है। ये अच्छी बात है कि घर घर तक नल पहुंच गया, जल भी पहुंच गया, कहीं नल पहुंचा जल नहीं पहुंचा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर किया जाए तो 400 फीट के जगह पे आई थिंक 150 फीट नहीं होगा, 200 फीट नहीं, और सारे वार्ड को भीतर जाना पड़ जाएगा, इसकी गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। पब्लिक लाइव न्यूज़ में मैं हूं मुन्ना कुमार। अभी मैं मुजौलिया ब्लॉक के सिनोरिया पंचायत में भावी मुखिया प्रत्याशी सिंगर नीतू कश्यप के यहाँ हूँ। आइए मैं इनसे कुछ खास बातचीत करता हूँ। स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आप पहले लोक गायिका थी, अभी आप राजनीति के क्षेत्र में आ रही हैं। आपका इसमें आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पंचायत लेवल की बात करें या जिला लेवल की बात करें या राज्य लेवल या देश लेवल की बात करें, हर जगह धांधली है। कोई भी काम बिना पैसा बिना घूस के हो ही नहीं रहा है। इवन काम भी नहीं हो रहा है लेकिन घूस लग जा रहा है। तो मेरी लड़ाई अनैतिकता जो है, जो अधर्म किया जा रहा है पंचायत वासियों के साथ, या जो हक लोगों को सरकार दे रही है, जो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, दलालों के माध्यम से दलाली लेकर भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मेरी लड़ाई बस इससे है। राजनीति इसको नाम दे सकते हैं, चूंकि मुखिया हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो राजनीति नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। मैं इस पंचायत में लोगों के अधिकार के लिए अपना जो आवाज बुलंद करके आ रही हूँ, अपने मन में अपना संकल्प लेके आ रही हूँ कि लोगों का हक लोगों तक पहुंचे। सिर्फ मेरे पंचायत तक सीमित नहीं रहेगा। मैं अपने पंचायत के लोगों को इतना जगा दूंगी कि अगल बगल के 50 पंचायत के लोग अपने हक के लिए खुद अपने यहाँ के मुखिया सरपंच से लड़ना सीख लेंगे। उसके बाद आपके पंचायत में नल जल योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इसके इंदिरा आवास योजना, ये सब सुचारू रूप से अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोगों तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी इसकी बात आप भी हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं, मेरे से तो ज्यादा अच्छा आप भी जान ही रहे होंगे, लेकिन मीडिया से आए हैं, आपका पूछना रिस्पॉन्स है। क्या कहा जाए कि नल जल योजना, जो कि नीतीश कुमार जी का कहना है कि घर घर नल पहुंचे और नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचे, उनका विचार तो बड़ा अति उत्तम है, शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे जितने बिचौलिया हैं, घुसपैठियां हैं, जो पंचायत को, जिला को, राज्य को, देश को खोर खोर के खा रहे हैं, वो बिचौलिया शुद्ध जल भी लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। 400 फीट की योजना है नीतीश सरकार की, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन करा के देखिए, ब्लॉक के वीडियो से आप भी जानते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो हर वार्ड का वार्ड जेल चला जाएगा, क्योंकि कहीं का भी वार्ड दूध का धुला नहीं है। रेयर केस में अगर कोई है तो वो अपवाद में है, जो वार्ड नंबर 1 हो और अपने जनता को बिल्कुल अच्छे से नल जल का सुचारू ढंग से मतलब पहुंचाता हो उनके घर तक, लेकिन हर वार्ड इसमें शामिल है। अब आप कह रहे हैं इंदिरा आवास की बात, जल का सुचारू ढंग से मतलब पहुंचाता हो उनके घर तक, लेकिन हर वार्ड इसमें शामिल है। अब आप कह रहे हैं इंदिरा आवास की बात, प्रधानमंत्री आवास की बात, ओपन मेरे सिनोरिया पंचायत में मैं खुल के बोल रही हूँ, मुझको मरने से डर नहीं लगता है। मरने से पहले कुछ करके जाना चाहिए, जो मरने के बाद भी आपके गुण को लोग याद करें, आपके कर्म को लोग याद करें, इतिहास रचा जाए। मेरे सिनवरिया पंचायत में एक भी ऐसे इंसान को आप ऊपर कीजिए जिससे बिना दलाली के इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। लोग कह रहे हैं 10,000 20,000, यहाँ पे 35,000 40,000 ओपन रेट चल रहा है। जो देगा उसको मिलेगा, जबकि प्राथमिकता सरकार की है, मड़ई वालों को मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। यहाँ माल वालों को मिल जाता है जो पैसा देने के लायक है। मड़ई वाला कहाँ से पैसा लाएगा? पैसा
नहीं देता है तो नहीं मिलता है। अब क्या आपसे वृद्धा पेंशन की आप बात कर रहे हैं, विधवा पेंशन की बात कर रहे हैं, विकलांग पेंशन की बात कर रहे हैं, राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं 10 साल पहले उनका राशन कार्ड में नाम था, लेकिन आज जाके देखिए तो उनके घर में कोई राशन का मतलब कार्डधारी नहीं है, उस तक राशन जो सरकार की तरफ से आ रही नहीं पहुंच रहा है। और आप पूछिएगा तो लोग कहेंगे हमरा से फलना वार्ड जे बारे में पैसा ले लेकिन पैसा चल इलाज ले कार्डवा ना बनल। किसी भी कार्ड की बात करिए, बिना पैसा के कार्ड नहीं बनता है। इवन पैसा चला जाता है लेकिन कार्ड बनने की गारंटी नहीं है। अगर आपको जनता सपोर्ट करती है तो आप सिमरिया पंचायत के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो समाज सेवी हैं। आज राजनीति एक मुखिया पोस्ट पे मैं फाइट कर रही हूँ तो लोगों को लगता होगा राजनीति है, लेकिन समाज का सेवा मेरे पप्पू बिहारी जी जो कि पश्चिमी चंपारण के आन बान शान है, कोई छिपे हुए नहीं है। आप इनके तरफ भी माइक कर सकते हैं, कैमरा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का एक सोच है, जो ये दलाली चल रहा है, जो घूस लग रहा है, जो लोगों के साथ मतलब चेहरा देख देख के पंचायती हो रहा है कि आपके घर में अगर 10 वोट है तो उसका काम हो जाना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और जिसके घर में वोट नहीं है उसको वो निर्दोष है लेकिन उसको दोषी करार दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस राजनीति, गंदी राजनीति, दोहरी राजनीति के विरुद्ध में अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा संकल्प यहाँ की जनता से नहीं, मेरा संकल्प मेरे खुद से है कि मैं इस पंचायत को इतना स्वच्छ बनाऊंगी, इतना उन्नति के राह पर ले जाऊंगी कि यहाँ के लोग कहने पर विवश हो जाएंगे कि जो काम यहाँ पे विगत वर्षों में पुरुषों ने नहीं किया वो एक महिला ने करके दिखाया है। बिना घूस के हर योजना में जो भी आएगा सरकार की तरफ से, देखिए कोई भी अपने बनाया है, लेकिन दुख की बात कि यहाँ के गरीब अभी भी गरीब हैं और अमीर होते जा रहे हैं। सारी योजनाएं अमीरों को मिल रही है। तो मेरी लड़ाई इसी से है कि बिना घूस के हर काम हो, चाहे इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल योजना हो, शौचालय तक में। देखिए, आप जाके देखिए, गांव का रास्ता है, कहीं भी आपको इतनी गंदगी मिलेगी। आप बताइए, जब स्वच्छता अभियान मोदी जी चला रहे हैं, नीतीश बाबू कह रहे हैं स्वच्छ बिहार होना चाहिए, तो फिर ये गंदगी जब शौचालय बन गया तो गंदगी कहां से आ गया रोड पे? इसका इन्वेस्टिगेशन वीडियो को करना चाहिए, डीएम को करना चाहिए। लेकिन अगर लोग सोए हैं तो क्या कारण है? ये सब कारण को जानने के लिए मैं इस राजनीति में आ रही हूँ कि मुझको भी समझ में आए कि आखिर मामला क्या है। दाल काली है कि दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है? जब तक मैदान में उतरिएगा नहीं तब तक तो समझ में आएगा नहीं। तो मेरी योजना यही है, अपने समाज में ये दुख की बात है मेरे सेनवरिया पंचायत में कि सेनवरिया पंचायत से आज तक कोई एक बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं निकला। क्यों? कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा का स्तर लो है। यहाँ की माएं बहनें खिचड़ी खाने बच्चों को भेजती हैं, अंडा लेने भेजती हैं, लेकिन दुख की बात है कि कभी इस पर प्रेशर नहीं बनाती कि तुम स्कूल गए थे तो तुम्हारी शिक्षिका अच्छे से तुमको होमवर्क या क्लास वर्क दी है कि नहीं। तो अगर मैं मुखिया बनती हूँ तो सबसे पहले अपने पंचायत में शिक्षा स्तर को संवारने का प्रयास करूंगी। इतना स्ट्रिक्ट मैं करूंगी शिक्षा स्तर को, स्कूली व्यवस्था को, कि वहां के बच्चे खिचड़ी भी खाएं, अंडा भी खाएं, उनके हक में जो भी नीतीश बाबू दे रहे हैं या मोदी जी की तरफ से आ रहा है वो मिले, लेकिन बच्चे पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो आप उसको कुछ भी देंगे या नहीं देंगे, वो हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत समझेगा, क्योंकि वो अपने दिमाग से चलेगा। और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हर वक्त वो फ्री के चीजों का आस करेगा। मैं बस शिक्षा के स्तर पे ये करूंगी। उसके बाद बिना घूस के अपने पंचायत में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जिनका जरूरत सरकार पूरा कर रही है और फिर भी नहीं हो रहा है, उस तक पहुंचाऊंगी। 1 रुपया घूस दलाली नहीं लगने दूंगी। अगर इसमें लोग कहते हैं कि उच्च पदाधिकारी भी शामिल हैं तो मेरी लड़ाई उन पदाधिकारियों से भी होगी। अभी मैं जान तो लूं कि वाकई में पदाधिकारी शामिल हैं कि लोग उनका नाम बेच के और नीचे के पैसा सारा खा जा रहे हैं। मेरी प्राथमिकता यही है। और अब आप लोग आए मेरे घर, बहुत अच्छा लगा। आप वहाँ मिले थे नॉमिनेशन में और आपने मेरा प्रोमो लिया, इसके लिए धन्यवाद। और मेरे पंचायत सेनवरिया पंचायत ही नहीं, चूंकि मैं भजन गायिका हूँ, मुझको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और बिहार के न जाने कई जिले मुझको जानते हैं जिला के लोग। तो मैं उन तमाम जनता जनार्दन श्रोता दर्शकों को, ऑडियंस को दिल से छठ पर्व, दीपावली और आने वाले मुस्लिमों के भी जितने पर्व हैं, चूंकि कलाकारों के लिए सभी बराबर हैं, तो सभी पर्व की ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ धन्यवाद।